उत्तराखंड लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता से ऐसी बातें बोलना चाहते हैं ताकि जनता का मन बदले और उनकी पार्टी को ही वोट दिया जाए। ऐसा ही एक मामला जोशीमठ से सामने आया, जहां पर चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांग रहे थे, तभी वो भावुक हो गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस भावुकता भरे बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुटकी ली। बता दें आपको कि चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू हैं ये, लेकिन इनकी आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशीमठ में लोग बेघर हो रहे थे, रो रहे थे। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बता दें आपको कि कहा महेंद्र भट्ट की भावुकता वाली अपील का पक्ष रखते हुए कहा कि भट्ट जमीनी नेता हैं, वो पार्टी से बचपन से जुड़े हुए हैं। जिस विधानसभा को संबोधित करते हुए वो भावुक हुए हैं वो उनका क्षेत्र है, इसलिए वो भावुक होकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, अब आखिरी समय में और ज्यादा आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। बिल्कुल नेहा, जिस तरह से क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने वाला है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनता के बीच में जाकर के जनता को कैसे जनता को प्रभावित कर अपने पक्ष में मतदान अधिक से अधिक कराया जाए, इसलिए ये तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम तरह के वोट मांगने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो इसी के तहत कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्योंकि उनका वो विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, पहले वो वहां से विधायक भी होते थे, हालांकि इस बार हार गए थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे हैं, कल मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे और गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी भी उनके साथ में थे, तो वो वहां पर बात करते हुए अपनी जनता के बीच में उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की और इस दौरान वो जनता के बीच में अपील करते हुए भावुक हो गए, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कटाक्ष भी किया और कटाक्ष करते हुए उन पर कहा कि ये घड़ियाली आंसू है और इससे जनता अब जनता समझ चुकी है, जनता इससे प्रभावित होने वाली नहीं है। लेकिन उस पर भी ये बीजेपी के विधायक विनोद चमोली के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पक्ष रखते हुए, मजबूती से पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ही है जो अपनी जनता के लिए आंसू बहा सकती है, कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन पवन, कांग्रेस की ओर से ये बड़ी बात कही गई है कि जोशीमठ के लोग जब रो रहे थे, बेघर थे, तो उस वक्त इन्हें दया नहीं आई, इनके आंसू नहीं आए। इस तरह की जो तमाम बयानबाजी है, ये जनता पर असर करेगी क्या? हालांकि जनता पर कितनी असर करती है और कितना जनता इन सब चीजों से प्रभावित होती है, चाहे वो महेंद्र भट्ट के आंसू हो तो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कही गई ये जो टिप्पणी है, उस पर अब जनता किसको ज्यादा तरजीह देती है, ये तो अब मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन भट्ट जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपके ये आंसू जो आज इस रूप में आ रहे हैं कि इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में आप रोए, उस क्षेत्र के लोग आपके आंसुओं पर वोट दे सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मानता कि आप इतने भावुक व्यक्ति हैं और आज हार को देखकर आप बिलखने लगे हैं, लेकिन मैं तब मानता इस बात को कि आप भावुक हैं जब जोशीमठ आपदा में ग्रस्त था, लोग सड़कों पर थे, कहीं आसरा नहीं था और आपने उस समय बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ लोगों पर आरोप लगाया था, जो लोग अपनी मांगों के लिए
रो रो कर अपने आंखों में आंसू की धाराएं रुक नहीं रही थी, इस स्थिति में आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमें राहत दीजिए। उस समय आपने ये कहा कि ये जो मांगे कर रहे हैं ये तो माओवादी हैं। आपको याद दिला दूं मैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी हमारी पार्टी के संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बालपन से लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। इस पार्टी ने उनको दिया भी काफी कुछ। आज हमारे राज्यसभा के वो सदस्य भी हैं और अपने क्षेत्र में जो चुनावी सभा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय भी होना चाहिए और है भी। तो अपने लोगों के बीच में जब आदमी होता है तो कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती है, आदमी भावुक हो जाता है। उन्होंने भावुक अपील की है वहाँ लोगों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत कर चल जाए। ये तो एक अच्छी बात है कि कार्यकर्ता इतना भाव प्रधान है कि अपनी जनता से, अपने लोगों के बीच में अपने मनोभावों को रखकर वो पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता।